हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रतीक बारे, एमबीबीएस एमडी डीएनबी मेडिसिन। मैं भी कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और मैं आरोग्यम क्लिनिक में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले तो अपन ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप क्या होता है। नॉर्मली हार्ट जो है वो पंप करता है और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको रक्त वाहिनियां बोलते हैं मराठी में, जो नसें बोले जाते हैं, तो उसमें से ब्लड फ्लो होता है हर एक पूरे शरीर में। जैसे ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, पैर है, हाथ है, उंगलियां है। हार्ट जब पंप करता है हर एक बीट में ब्लड आगे जाता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर वापस पंप करता है। ये इस टाइम पे जब ब्लड पंप किया जाता है तो उसके कारण नसों में प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आप गार्डनिंग पौधों को पानी दे रहे हो, तो आप नल से पाइप से देते हो, तो आप जब पाइप को प्रेस करते हो तो आपको फील होता है प्रेशर। तो जो पानी का बहाव रहता है उसके कारण जो पाइप के ऊपर प्रेशर आता है, वैसे ही शरीर में जो ब्लड जो खून है वो फ्लो होता है, तो उसके कारण प्रेशर बढ़ता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है वो 120 ऊपर का बीपी और 80 नीचे का बीपी। अब 2 बीपी क्यों? जब हार्ट पंप करता है तब ब्लड ज्यादा स्पीड से जाता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसीलिए 2 बीपी हर एक इंसान में कंटिन्यूस चलते रहते हैं, ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल। तो अभी जब ये वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन, ऐसा माना जाता है। तो इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स क्या है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं या नॉर्मल पर्सन में हाइपरटेंशन की चीजें हो सकती है। तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा आज के एरा में वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कि मोस्टली सिटिंग जॉब करते हैं तो सिटिंग ही रहते हैं, माइंड एग्जॉस्ट होता है, बट बॉडी जो फिजिकल होना चाहिए वो नहीं होता है। खाने का टाइमिंग जो है, खाने की चीजें है अनहेल्दी चीजें जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, वैसी चीजें है। फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम है, शारीरिक जो मूवमेंट बोलेंगे अपन, वो आजकल कम रहती है। ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहा जाता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ब्लड प्रेशर के लिए। बाकी छोटी मोटी चीजें जैसे है स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस रहना, नींद बराबर नहीं होना, ये सब चीजें हैं। और जो कुछ चीजें हैं जैसे फैमिली में मम्मी पापा या भाई बहन या अंकल आंटी में ब्लड प्रेशर की पहले से शिकायत होना, उसके कारण जेनेटिक भी कुछ इफेक्ट रहते हैं, तो जिसके कारण आप में ब्लड प्रेशर हाई होने की चांसेस, हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। खाने में नमक की मात्रा ज्यादा रहना, साथ में डायबिटीज या अदर कोमॉर्बिड कंडीशन या कोई दूसरे डिसीजेस रहना, उसके कारण भी चीजें बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर जो है उसके नॉर्मली सिम्टम्स बोलेंगे कि क्या साइंस है, मुझे ब्लड प्रेशर है, ये हाई ब्लड प्रेशर है, ये समझने के लिए लोगों ने क्या चेक करना चाहिए या उनको क्या सिम्टम्स आते हैं। नॉर्मली जो लेवल है ब्लड प्रेशर की, उसके कारण बढ़ने के कारण कोई भी इंसान को नॉर्मली कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। तो साइलेंट किलर का मतलब है वो आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करते जाएगा, सडनली कोई डैमेज नहीं। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ भी है तो आपको कुछ चीजें महसूस नहीं होगी। धीरे धीरे जो है नसों पे प्रेशर बढ़ते जाएगा, हार्ट पे प्रेशर बढ़ते जाएगा, सब जो ऑर्गन्स रहते हैं बॉडी के उनको धीरे धीरे डैमेज होगा। उसके कारण मोस्टली जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे किडनी पे, हार्ट पे, आंखों पे, शरीर के सेंसेशंस कैरी करने वाले नसों पे, इन पे धीरे धीरे ज्यादा इफेक्ट करता है। और बड़ी मात्रा में सडन जो कुछ इफेक्ट बोलेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया हो तो नसें फटने के चांस, जिसके कारण स्ट्रोक, पैरालिसिस बोलते हैं, या सडन हार्ट अटैक आना, ये सब चीजें सडन अपने को फील होती है। बट डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय से बढ़ा आ रहा हो या सडनली बड़ा बड़ा धीरे धीरे डैमेज करते आ रहा हो, ये सब चीजें रह सकती है। तो इसीलिए अपन हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं। तो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, इसको कैसे गिना जाए या कैसे पता किया जाए या फिर इसका निदान कैसे लगाया जाए, डायग्नोसिस कैसे किया। तो सबसे इजी चीज है जो ब्लड प्रेशर गिनने के लिए यूज करते हैं, उसको स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। बीपी की मशीन जो भी है आजकल, मैं तो बोलूंगा कि डिजिटल बीपी अपैरेटस बहुत सारे अवेलेबल है, तो स्पेशली एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स की या ट्रेन पर्सन की ही जो बीपी मेजर करने के लिए ट्रेन की जाती है, उनकी जरूरत नहीं है। तो आप घर में आप डिजिटल बीपी अपैरेटस रख सकते हैं, मॉनिटरिंग रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 लेवल्स होते हैं ब्लड प्रेशर,
एक है सिस्टोलिक जो ऊपर का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक जो नीचे का ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक नॉर्मली 120 रहता है और डायस्टोलिक 80 रहता है। तो 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो अगर सिस्टोलिक बीपी 140 के ऊपर जा रहा है और डायस्टोलिक 90 के ऊपर जा रहा है, मतलब 140/90 ये बीपी या फिर इसके ऊपर की रीडिंग आ रही है, तो आपको ब्लड प्रेशर होने का चांस है। सिंगल रीडिंग अपन नहीं मानते हैं क्योंकि कुछ एक्टिविटी करने के बाद या कुछ करने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ा भी आ सकता है। तो डेफिनेटली मॉनिटरिंग रखिए। अगर एक रीडिंग हाई आती है तो मॉनिटरिंग रखिए। घर में रख सकते हो आप 4 आवर्ली 6 आवर्ली, जैसे आपको कन्वीनियंट है। कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व कीजिए आपका ब्लड प्रेशर, कुछ करने के बाद में रेस्ट करने के बाद कैसा होता है, ये मॉनिटरिंग रखिए। और डॉक्टर से कंसल्ट या ट्रेन पर्सन से कंसल्ट कीजिए, हेल्थ वर्कर से, कि मॉनिटरिंग कैसे की जाए, उनकी तरफ भी मेजर कीजिए। और जितने जल्दी आप ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करोगे तो साइलेंट किलर जो बोला मैंने, जो बॉडी को धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, वो चीजें अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए पर्टिकुलर तो कोई सिम्टम्स मैंने बताया कि नहीं रहते, बट फिर भी माइल्ड सिम्टम जो बोलोगे अपन, जैसे चक्कर आना, घबराहट होना, सीने की धड़कनें बढ़ना, सर भारीपन लगना, वीकनेस, टायर्डनेस, जल्दी थकान, कभी कभी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सीने में दर्द होना या फिर सांस फूलना, आंखों में धुंधलापन आना या विजन कम ज्यादा होना, ये भी सिम्टम्स रह सकते हैं। बट मैं सबको रिकमेंड यही करूंगा कि ये सिम्टम्स है मुझे ब्लड प्रेशर हाई है ऐसा ना मान के चले, रूटीन अपने ब्लड प्रेशर की टेस्टिंग करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में तो पता चल गया आपने को, या फिर डॉक्टर ने बताया या खुद मेजर किया। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी जो रिस्क है ब्लड प्रेशर हाई होने की, उसके कम करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा डेली रूटीन चेंज करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं। तो अगर आप ऑफिस वर्कर हो या सिटिंग वर्कर हो तो डेफिनेटली कुछ समय खुद के लिए निकाले, खुद के शरीर के निकाले, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें है। स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए अपना। तो रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में मैं बोलूंगा कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि एक्सरसाइज कितने समय और कैसे करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि डेली एटलीस्ट 30 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा सीने की धड़कनें बढ़े और सांस फूले। सिर्फ लोग पैदल घूमते हैं, आधा 1 घंटा घूमते हैं, बट उसमें आपकी सांस थोड़े से नहीं फूलती है या दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए। तो एक्सरसाइज 30 मिनट्स की होनी चाहिए, उसमें से एटलीस्ट 20 मिनट्स तो थोड़ा सा रिगरस एक्सरसाइज जिसको बोलेंगे। बट सडनली आप रिगरस एक्सरसाइज चालू मत कीजिए, इसको ट्रेन करना है, धीरे धीरे बढ़ाना। तो इनिशियली 5 मिनट के लिए चालू कीजिए, जिसमें आपकी दिल की धड़कनें और सांस बढ़ेगी। जैसे हल्का स्पीड से वॉक कर सकते हो, रोप जंपिंग है, जो भी आपको, बैडमिंटन है या आपको साइकिलिंग पसंद है या ऐसे जो भी चीजें हैं आप ये कर सकते हो। तो एटलीस्ट 5 days अ वीक, मतलब 7 में से 5 दिन आपका डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसमें आप हार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसमें क्या बेनिफिट होगा, आपका जो हार्ट है उसको आप एक्सरसाइज दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग, जैसे आप जिम में कोई मसल से कुछ भी स्ट्रॉन्ग करते हो तो उसको धीरे धीरे आप हेवी वेट लिफ्टिंग हो उसके लिए ट्रेन करते हो, वैसे ही आपके दिल को स्ट्रॉन्ग करोगे आप एक्सरसाइज करके, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर वो उसको जब ब्लड फ्लो करना है, पंप करना है, तो कम ताकत में ही वो ज्यादा ब्लड कर पाएगा पंप। तो इसीलिए एक्सरसाइज और ये सब चीजें हार्ट को, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरी चीज जो बोलूंगा मैं वो है डाइट मॉडिफिकेशन। तो डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हाइपरटेंशन कंट्रोल की एक गाइडलाइंस है, उसको डैश, मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन ऐसा कहा जाता है। आप नेट पे भी सर्च करोगे तो ये सब चीजें मिल जाएगी, बहुत इजी है। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि खाने में नमक की मात्रा डेली 2 से 3 ग्राम के नीचे ही रहना चाहिए, खासकर जिनको ब्लड प्रेशर है उन्होंने, और जिनको नहीं है उन्होंने एडिशनल सॉल्ट जो ऊपर से अपन लेते हैं सब्जियां या बहुत सारी चीजें, वो अवॉइड करनी चाहिए। जितना प्रयास होता है उतना कम रखना चाहिए। साथ में फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी और बहुत सारी चीजें रहती है जो ब्लड वेसल जो है उनको अच्छे कंडीशन में, उनकी इलास्टिसिटी अच्छे रखने के लिए हेल्प करते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स है, विटामिन सी जिसमें मिलेगा या प्रोटीन्स है, ये सब चीजें, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ये सब चीजें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगी। ब्लड वेसल्स का जो इलास्टिक, जैसे मैंने बताया, इलास्टिसिटी है, उनकी लॉन्जिटिविटी बढ़ाएगी और बहुत सारी चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखेगी। तो ये डाइटरी अप्रोच करना चाहिए। फैट, सबसे ज्यादा लोगों का सवाल रहता है कि फैट खाना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली फैट
में दो टाइप्स होते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट। आप नेट में सर्च करोगे तो दोनों मिल जाएगा आपको। तो शरीर के लिए अनसैचुरेटेड जो है वो आपको हेल्दी रहेगा तो वो खा सकते हो आप। सैचुरेटेड फैट्स इतना कम रख सकते हो इतना, ठीक है। दूसरी चीज जो बोलूंगा मैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो निग्लेक्ट किया जाता है, कोई डॉक्टर डिस्कस नहीं करते हैं, या आप भी डॉक्टर के पास ये डिस्कस नहीं करते हो। तो लाइफ में स्ट्रेस हर एक केस में है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस अवॉइड करना तो मैं मतलब पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेस अवॉइड कीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट स्ट्रेस के साथ साथ अपन नॉर्मली अपने बॉडी को और अपने जो है फीचर्स अपन कैसे काम रखते हैं उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। तो जैसे म्यूजिक है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी की हॉबीज गिटार प्लेइंग है, किसी को गेम्स खेलना पसंद है। तो अपने अपने हॉबीज ढूंढिए जो स्ट्रेस मैनेज कर सके। बहुत सारी चीजें जैसे योगा, मेडिटेशन, ये बहुत हेल्प करती है, बट उसका प्रॉपर वे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन ट्राई करते हैं बट फोकस नहीं कर पाते, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो मैं ऐसी चीजें हर एक को रिकमेंड नहीं करूंगा। जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जिससे आप खुद का स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, वो आपसे बेटर किसी और को नहीं पता है। तो ढूंढिए खुद में क्या है। पेंटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, गाना पसंद है, जो भी आपको लगता है उसके लिए टाइम निकालिए, शेड्यूल फिक्स रखिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। लोग नींद बराबर नहीं लेते आजकल, मोबाइल, लैपटॉप्स, ये सब चीजें बजते रहते हैं, मेरे भी फोन बजते रहते हैं, पेशेंट के फोन आते हैं। तो एक टाइम डिसाइड कीजिए कि अपन सोने का टाइम है तो अभी अपन मोबाइल या लैपटॉप नहीं लेंगे। बेडरूम को सिर्फ स्लीप के लिए ही रखिए, बेडरूम को आप वर्क रूम मत बनाइए। तो माइंड वो एडप्ट हो जाता है कि नहीं, बेड पे आए हो तभी सोना है। तो ये माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। आप बेड पे मोबाइल और लैपटॉप लेके बैठोगे तो माइंड को पता है कि वो एक्टिवनेस रहेगा। तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे स्लीप लगती है, वो चीजें अल्टर होती है। उसके लिए कोई डॉक्टर मेडिकेशन देगा बट वो टाइम बीइंग रहेगा। तो इसीलिए स्लीप अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डॉक्टर्स की एडवाइस और प्रॉपर मेडिकेशन। ये सब चीजें मैंने बताई जो आप खुद कर सकते हो, बट जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है या बाकी चीजें, ये जो सब चीजें हैं ये सपोर्टिव थेरेपी है। बट इससे अगर कंट्रोल लेवल के नीचे है और फिर भी कंट्रोल की जरूरत है और डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन लेना एडवाइस करते हैं, तो वो मेडिकेशन रेगुलरली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत बार मैंने देखा है कि कोई मेडिकेशन एडवाइस करते हैं और पेशेंट लगता है मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं, या 10 दिन ले लेता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर देख के मेरा नॉर्मल है तो अब मुझे लेने की जरूरत है नहीं। ये प्रॉब्लम मैंने सबसे ज्यादा फेस किया है। मेडिकेशन तो लोग लेते हैं बट उसकी रेगुलर थेरेपी कंटिन्यू करना चाहिए, वो नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं यही बताऊंगा कि मेडिकेशन से स्टिक रहिए। डॉक्टर के एडवाइस के बिना खुद होके अपने मेडिकेशन बंद या मॉडिफाई मत कीजिए। डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखिए। मॉनिटरिंग जैसे मैंने बताया खुद घर पे कर सकते हो, बट डॉक्टर के एडवाइस के बिना खुद कुछ भी चीजें ब्लड प्रेशर रिलेटेड मत कीजिए। मैंने जितना बता सकता हूँ आपके इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप समझ सके उसके हिसाब से ही बताए हैं। तो खुद का ख्याल रखिए। ऑनलाइन एडवाइस भी आप डॉक्टर्स के साथ ले सकते हो। कोई भी डॉक्टर्स आपके रेगुलर है उससे कंसल्ट कर सकते हो। घर में ब्लड प्रेशर के एपरेटस ले लीजिए, मॉनिटरिंग रखिए, हेल्दी रहिए। Spreading happiness continually. Thank you.